हमारी 1800 की अब तक की हाईएस्ट पेमेंट एक नीच साइट से थी। हमारे छोटे दिल की आवाम होती है बेचारी, वो कहती है फेलियर स्टोरी शेयर नहीं करते, सिर्फ सक्सेस स्टोरीज होती हैं। फेलियर भी बताओ, क्यों फेल हुई आपके ख्याल में? कि उस साइट को अगस्त के बाद हमने स्टार्ट की थी और विद इन 6 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने रैंक करवाया था। अब इनके कज़न कह रहे हैं, अच्छा मुल्तान में जाके लोगों को सिखाओगे, रिश्तेदारों का पहला हक होता है। बल है कि आप में से ही कोई ऐसी स्ट्रेटजी निकाले जिससे आप एक महीने में या विद इन वीक्स भी आप साइट्स रैंक कर दें। कहते हैं कि पाकिस्तान बेरोजगारी का गढ़ है। आज शायद हम सब मिलकर इस बात को झुठला रहे हैं और हमारे दरमियान एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने पूरी शिद्दत से इस गुमान को, इस वादे को, इस दावे को झुठलाया है, जिसने अनएम्प्लॉयमेंट का ये बैरियर तोड़ा है। ये हमारा साथी जो माइक्रो साइट से अपनी महीने की एक मुनासिब इनकम जनरेट कर रहा है, आज हमारे दरमियान मौजूद है। आइए हम सब मिलके इनसे इनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा जनाब निज़ार अली खान। ही केम ऑल द वे फ्रॉम गिलगित। अच्छा, मेरा नाम निज़ार अली खान है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। सो मैं आज आपके सामने एक छोटी सी केस स्टडी शो करूँगा कि हाउ आई मेक 1500 प्लस। अच्छा सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ना स्टोरीज जो होती है ना, सक्सेस स्टोरीज, ये निकलवाना, ये देना बच्चों की तरफ से बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। ये जितने भी लोग आते हैं ना, ये समझ लें कि एक एक्सेप्शनल केस हैं। कैसे? इनकी स्टोरी में डाली। अब इनके रिश्तेदार, यार दोस्त सारे खुश होने चाहिए थे। अब आपकी लैंग्वेज बलती है, शनान शनान। तो अब मुझे लैंग्वेज तो इनकी नहीं आती थी, लेकिन मैंने इन्होंने जो पोस्ट शेयर की ना, उसके नीचे कमेंट्स पढ़े। अब इनके कज़न कह रहे हैं, अच्छा मुल्तान में जाके लोगों को सिखाओगे, रिश्तेदारों का पहला हक होता है। वाकई सर ऐसे ही कहा था यही था ना? ये सर देख लो, मैंने गैस कर लिया था। तो ये बड़ा मसला है यार पाकिस्तान में ना। एक बच्चा चंद पैसे बना ले बस, बाकी सारे छोटे, मतलब चौथी पढ़ते हुए बच्चे को ले आएंगे, हमारे सारे बच्चे ना कुछ बना दे। मोस्टली ये होता है कि हमारे पास आते हैं ना वालिदैन, अच्छा जी बच्चे की एज क्या है जी? 26 साल है। पढ़ाई कितनी है? पढ़ाई में निकम्मा था, 8वीं भाग गया था। तो भाई इसका हम क्या बिगाड़ सकते हैं जिसका आप नहीं बिगाड़ सकते पैदा करने वाले? तो चलें प्लीज़। ऑनलाइन फील्ड की स्टार्टिंग मेरी 2021 से मैंने फाइवर में स्टार्ट किया था। मैं बीबीए का स्टूडेंट था। उस टाइम पे मैं अकाउंटिंग थोड़ी बहुत मुझे आती थी, तो मैंने अकाउंटिंग की सर्विसेज सेल करनी स्टार्ट की थी। तो वो कुछ टाइम चला, उसके बाद बंद हुआ। देन आई शिफ्टेड टू अमेज़ोन में वीए का मैंने कोर्स वगैरह किए और तकरीबन 1 साल मैंने अमेज़ोन में काम किया और मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम किया था। हमेशा से यही कोशिश रहती थी कि मैं एक जो काम करूं वो अपने लिए करूं, और दूसरा एक ये था कि टाइम मुझसे ना मैनेज नहीं हो रहा था इस फील्ड में। यूनिवर्सिटी के साथ 2-3 क्लाइंट्स को हैंडल करना, कोशिश ये थी कि कोई एक दूसरा स्किल मैं सर्च करूं जहां पर मैं अपनी टाइम मैनेज कर सकूं। और हमेशा से कोशिश यही थी कि यूनिवर्सिटी के बाद ना मुझे जॉब ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह का कोई स्किल मैं हंट कर दूं जिसमें मैं यूनिवर्सिटी फारिग होने तक उसके ऊपर टाइम स्पेंड करूं, उसके बाद जो है ना मुझे जॉब वगैरह ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके बाद मैं सर्च कर रहा था, सर असबार और सर तनवीर की एक वीडियो सामने आई। उससे पहले मेरा सर को मैं जानता नहीं था कि किस तरह की सर्विसेज या काम सर कर रहे हैं। तो सर असबार और सर तनवीर की एक वीडियो सामने आई, वहाँ पे वो क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे थे ब्लॉगिंग के। तो वो वीडियो फर्स्ट टाइम देखी और फिर सर ने जिस तरह एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे कुछ अटैचमेंट टाइप की हुई कि हाँ मतलब जो सर कह रहे हैं वो उस चीज़ों में ना थोड़ा सा मज़ा आ रहा था। तो फिर अगस्त 2022 में मैंने कोर्स ज्वाइन किया। वहाँ से फिर मेरे एसएबीटी का एक जर्नी स्टार्ट होती है। मल्टीपल साइट्स बनाई, कुछ साइट स्टार्टिंग में फेल भी हुई, और उसके बाद जाके जब यूनिवर्सिटी से मैं फारिग हुआ था तो उस टाइम तक अच्छा, मेरी टेल अस अबाउट योर फेलियर्स टू। हमारे छोटे दिल की आवाम होती है बेचारी, वो कहती है फेलियर स्टोरी शेयर नहीं करते, सिर्फ सक्सेस स्टोरीज होती हैं। फेलियर भी बताओ, क्यों फेल हुई आपके ख्याल में? सर असल में मेरी जो फेलियर की मुझे रीज़न लगी कि मैं अमेज़ोन से उस टाइम पे तंग आया हुआ था। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं जल्द से जल्द साइट बनाऊं और पैसे कमा के अमेज़ोन को छोड़ दूं। तो उसमें मैंने जो है ना नीच सिलेक्शन, मतलब अब मुझे वो
चीज़ें सारी पता होती हैं कि नीच सिलेक्शन जो की थी वो इंतहाई मतलब हाई लेवल की कुछ नीचेस मैंने पकड़ी थी, और उस लालच में भी कह सकते हैं सर कि जल्द से जल्द मैं पैसे कमा के इस फील्ड की तरफ आ जाऊँ। उस टाइम पे ये था कि कुछ छोटी छोटी पेमेंट्स बन रही थी, तो 3-4 साइट्स को मैंने एक ही एडसेंस अकाउंट में ऐड कर दिया और फिर मतलब एक मंथली पेमेंट बनाने की कोशिश की। लेकिन उससे ये हुआ कि सितंबर में मेरा एडसेंस अकाउंट डिसेबल हुआ, तो जितनी मेहनत 3-4 साइट्स में थी वो सारी वहाँ पे आके बिल्कुल ज़ीरो हुई। और उसके बाद से फिर एक नई साइट स्टार्ट की जिसकी मैं केस स्टडी आपके साथ शेयर करूँगा कि उस साइट को अगस्त के बाद हमने स्टार्ट की थी और विद इन 6 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने रैंक करवाया था। ये उस सारी जर्नी के स्क्रीनशॉट्स हैं और ये हमारी 1800 की अब तक की हाईएस्ट पेमेंट एक नीच साइट से थी। और जब जैसे मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंट साइट्स मेरी जो थी वो एडसेंस डिसेबल में चली गई थी, तो उन पे डिफरेंट एड नेटवर्क्स हमने ट्राई किए, तो तकरीबन 10-15 एड नेटवर्क ट्राई किए और उनमें से जो अर्निंग बनी ना फिर उनको हमने उन साइट को ना सेल कर दिए। तो ये वो हमारे पास स्क्रीनशॉट्स थे जो साइट्स हमने सेल की हुई थी। अच्छा निज़ार, एक क्वेश्चन है कि एडसेंस का अब 10-15 नेटवर्क ट्राई किए, बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा मिला आपको जो नियर टू एडसेंस हो? सर नियर टू एडसेंस तो सर मेरा एक्सपीरियंस सबसे अच्छा जिसमें रहा वो ग्लेक्सन्स था, ग्लेक्सन एड्स, और दूसरे नंबर पे एड्सटेरा था। एडसेंस के बराबर तो नहीं था सर, लेकिन उन जितने मैंने ट्राई किए थे उनमें हाईएस्ट जो था वो ग्लेक्सन एड्स का था एशियन ट्रैफिक के लिए। उसके बाद मैं एक रोड में तैयार किया हुआ था कि जिस तरह हमने इस साइट को स्टार्टिंग से हमने ली थी। तो सबसे पहले था माइक्रो नीच सिलेक्शन, तो मेथड वही थे जो हमने एसएबीटी में सीखे थे, एचआरएफ वगैरह वो चीज़ें। और दूसरा एक मैंने यूज़ किया था मेथड कि मैक्रो साइट्स आप पिक कर लें और उनको ना एचआरएफ्स में ऐड कर दें, वहाँ उनको एचआरएफ्स में ऐड करके आप उसमें ट्रैफिक का फ़िल्टर लगा लें कि वो साइट्स यूएस से जो ट्रैफिक ले रही है तो आप उनको एनालाइज कर दें। और जो गूगल में साइट्स रैंकिंग है वहाँ पे आप एक लाजमी चीज़ चेक कर लें कि उस जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं उस पे माइक्रो साइट्स कितनी हैं, नीच साइट्स कितनी वहाँ पे आपके उस टॉपिक को कवर कर रही हैं। तो हमारा जो था इसमें टोटल 2 ही साइट्स थी जो माइक्रो लेवल पे उस टॉपिक को कवर कर रही थी। और उसके बाद ना उनका भी कंटेंट था वो इस लेवल का भी नहीं था, और दूसरा उन्होंने कंटेंट बहुत ही शॉर्ट कंटेंट ऐड किया हुआ था। मतलब उन चीज़ों को देख के हमने नीच सिलेक्शन की। उसके बाद कंटेंट कवरेज में ये था कि एचआरएफ टूल्स वगैरह से जितने भी हमारे कीवर्ड्स हमसे कलेक्ट होते थे वो सारे हमने कर दिए। और उसके बाद एक हम हर अपनी साइट पे ये करते हैं कि एज ए यूज़र हम उस टॉपिक को मतलब ख़ुद से ही क्वेश्चन करते हैं कि इस टॉपिक को समझने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए कि आपको वो टॉपिक्स आपकी इन्फॉर्मेशन है। मसलन अगर कि आप किसी ऐप की बात करते हैं तो उस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो उन सारों के ऊपर बिना विदाउट मतलब कि सर्च वॉल्यूम वगैरह देखे बगैर उनके आर्टिकल्स वगैरह हमने सारे तैयार किए। और उसके बाद साइट सेटअप में ये था कि साइट हम खुद ही जैसे एसएबीटी में सिखाते हैं तो उसी तरह साइट खुद ही बनाई। बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन था और प्रॉमिसिंग कंटेंट जो हमारा था वो टॉप ऑफ द पेज पे ही था। उसके बाद साइट हमने बनाई और विद इन फर्स्ट जिस दिन हमने साइट बनाई उसी दिन हमने 5 आर्टिकल्स अपलोड किए। टोटल हमारे कोई 10-12 आर्टिकल्स बन रहे थे, बिल्कुल माइक्रो नीच थी। तो पहले दिन हमने 15 आर्टिकल्स अपलोड किए, सेकेंड डे और थर्ड डे में हमने इसके जितने रिमेनिंग आर्टिकल्स थे वो पब्लिश कर दिया। उसके बाद साइट को हमने कुछ दिन दिए, देन उसके बाद एक बेसिक सा ऑफ पेज का हमने एक फेस बनाया था वो हमने स्टार्ट किया कि 2-3 दिनों बाद सोशल सिग्नल्स वगैरह की जो काम था वो कर दिया। उसके बाद एक 120 नांडला बेगलिंग्स की एक शीट बनाई थी। और हमारी ना हमेशा प्रैक्टिस ये होती है कि हर साइट के लिए हम 3 या 4 जेनेरिक कीवर्ड्स पिक करते हैं। मसलन अगर कि किसी एपीके की है तो उसमें मैं ये करता हूँ कि डाउनलोड होगा या विजिट साइट, जैसे सर ने बताए थे कि एक क्लिक हेयर होगा। 3 से 4 कीवर्ड्स पिक करते हैं और हमारी जो बैकलिंकिंग होती है वो 60 to 70% सारी बैकलिंकिंग ना उन कीवर्ड्स के ऊपर करते हैं। इसका मकसद ये था कि हमारी जो एंकर डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसमें टॉप ऑफ जो है ना लिस्ट ये जेनेरिक एंकर्स आ जाएं। तो ये हमारा बेसिक जो वो ऑफ पेज था। उसके बाद कुछ टाइम हमने साइट को दिए, आई थिंक 1 मंथ था। 1 मंथ बाद जो है ना साइट में आप कह सकते हैं कि छोटे कीवर्ड्स जो थे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स उनके रैंकिंग में आई थी। देन फिर हमने सेकंड फेज स्टार्ट किया ऑफ पेज का, उसमें भी नांडला बेगलिंग्स थे लेकिन इसमें हमने कीवर्ड्स की जो
गूगल सर्च कंसोल में आपके जो कीवर्ड्स सेकंड एंड थर्ड पेज में रैंक थे, उन सारों को पिक किए, उनको ऐड किया और उसके साथ कुछ जो थे ना वो जेनेरिक जो हमारे कीवर्ड्स जो हमने पहले से पिक किए थे उनके साथ एक दूसरी फेस हमने स्टार्ट की। तो और इसी दौरान हमारी कोशिश यही होती थी कि हम वीकली बेसिस पे एक नीच रेट अपनी साइट के लिए उठा लें कहीं से। तो विद इन तकरीबन 2-3 महीने नहीं 4 महीने हुए थे तो हमारी साइट ना सेकंड पेज पे मेन कीवर्ड पे रैंक हुई थी। और अभी इस साइट को 6 मंथ्स हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी हाईएस्ट रैंकिंग्स में पहुंच गई है। और आप मतलब किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, तो सबसे हमेशा निज़ार, एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट। उन निश एडिट्स पे कितना खर्चा हुआ था और उस वक्त क्या आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे या सिर्फ स्पेंडिंग हो रही थी? सर उस टाइम पे भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था $100 में जब स्टार्टिंग सेकंड थर्ड मंथ से इस साइड में ना कुछ बनना स्टार्ट हो गए थे। और दूसरा सर मैं ज़्यादातर नीच रिलेटेड नीच पे काम कर रहा था, तो मेरी अपनी साइट्स थी कि उनसे मैं बेकलिंग्स बराबर कर रहा था, तो बहुत कम ही मैंने बेकलिंग्स ना इसमें परचेज़ किए थे इस साइट के लिए। आप लोग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ सर की मुझे वो बात हमेशा याद आती है जब क्लास में मेडिकल स्टूडेंट्स होते थे या कोई ना दूसरे बैकग्राउंड के स्टूडेंट सर से पूछते थे कि क्या ब्लॉगिंग हम कर सकते हैं, या मतलब वो क्योंकि उसके लिए कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी, डिग्री रिक्वायर्ड होगी, तो सर हमेशा यही कहते थे कि ब्लॉगिंग के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, एक कंसिस्टेंसी, दूसरा डिटर्मिनेशन। तो अगर कि आप में से जिसके पास भी कंसिस्टेंस जो ये समझता है कि वो कंसिस्टेंट रह सकता है और उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है कि वो कर सकता है, तो फिर ये ब्लॉगिंग आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए ना किसी भी फील्ड की ज़रूरत नहीं है या किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, जैसे मैंने बताया कि एक मेरा डिफरेंट फील्ड्स में मेरा वो एक्सपीरियंस रहा, तो हमेशा ना हर फील्ड का ना एक टाइम होता कि आप एक फील्ड अगर कि आप काम करना चाहते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम है। मसलन कम से कम 6 महीने तो आप किसी एक फील्ड को दे दें। अब ज़्यादातर मेरे साथ कुछ दोस्त थे वो 1-2 महीने काम करते थे, फिर कहते थे कि नहीं इसमें तो मतलब कुछ बन नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, फिर किसी दूसरे फील्ड में चले जाते थे। तो इसी तरह मतलब अगर कि आपने किसी भी फील्ड को टाइम देना तो उसका मिनिमम टाइम जितना है वो आप दे दें। अगर कि फिर आपसे कुछ नहीं बनता देन यू कैन स्विच टू अ न्यू फील्ड। तीसरा नीच सिलेक्शन है। नीच सिलेक्शन में ये कि मैं ये समझता हूँ कि अगर कि आप लोग नीच जितनी अच्छी सिलेक्शन मतलब आपकी होगी तो आपका जो सक्सेस रेट ना 50% तक वहीं से ही कवर हो जाएगा। अब हमारी जो सबसे अभी जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो ये करते हैं कि जिस कंट्री की भी ना कीवर्ड हमने निकालनी हो उस कंट्री की 5-6 मैक्रो साइट्स को पिक करते हैं, आप एचरएफ या सेमरश में ऐड कर दें और उनकी जो ट्रैफिक जो उन स्पेसिफिक कंट्री से आ रही है, अगर कि यूएस से आ रही है तो यूएस की ट्रैफिक जोन से कीवर्ड्स ले रहे हैं उन सारों को लिस्ट करते हैं और फिर उनको मैनुअली ना हम चेक करते हैं कि किस तरह वो कीवर्ड्स जो है ना वो ट्रैफिक ले रहे हैं या कंपटीशन वगैरह है। तीसरा एक है क्यूरियोसिटी प्लस एक्सपेरिमेंट। ये मतलब एक सारों के लिए एडवाइस है कि आप मतलब एक हम ज़्यादातर ये करते हैं ना कि एक प्री डिफाइंड मेथड सारों के पास आता है कि आप इस तरह काम करें, इस तरह काम करें, इस तरह काम करें, आप सक्सेस हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग ना अपने तरीके बनाएं, अपनी आप ना स्ट्रेटजीज बनाएं, अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करें, जिस क्यूरियोसिटी से ना आप एक्सपेरिमेंट्स करें। तो आज मतलब जो लोग 1-1 महीने 2-2 महीने में साइज रैंक करते हैं तो पॉसिबल है कि आप में से ही कोई ऐसी स्ट्रेटजी निकाले जिससे आप 1 महीने में या विद इन वीक्स भी आप साइड रैंक कर दें। और लास्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कि स्टार्टिंग में हमेशा मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि मुझे कोई अगर कि कीवर्ड मिले ना तो मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि कोई आके मुझसे कहे कि ये कीवर्ड ठीक है, इस पे आप काम कर दें। या फिर ये होता था कि किसी सपोर्ट मेंबर या फिर किसी टीचर या सीनियर से मैं उस कीवर्ड को दिखा दूं, जब तक वो सिग्नल ना दे कि वो ये ना कहे कि ये ठीक है आप काम कर लें, तब तक ना उसमें काम नहीं करता था। तो जब से ना उस आदत को छोड़िए तब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है, जिस दिन आपको कीवर्ड मिले, जिस दिन आपका क्राइटेरिया पूरा हुआ है तो उसी दिन आपने ना उस पर साइट बनानी और काम स्टार्ट करना। और लास्ट पे एक कंटेंट कवरेज की मैंने शीट बनाई थी, अगर कि आप में से किसी को भी ना उसको डाउनलोड आप इसको स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को
इन्होंने आपके लिए शीट बनाई है, और या इसकी पिक्चर लें आप, जब इंटरनेट आपके पास आ जाए वापस जाके तो उस वक्त भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लास्ट में सर थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस काबिल बनाया। सर असवद का सर इस थ्रू आउट द जर्नी मेरे साथ हमेशा साथ रहे, और तमाम आई स्किल्स टीम का कि आप लोगों ने इस काबिल बनाया कि मैं आज इस सारी ऑडियंस के सामने आ सकूं। थैंक यू सर। थैंक यू, खुश रहो।